रोज की तरह पीहू फिर खींचते हुए मनन को उठा रही है। आशी अलार्म की आवाज सुनते ही उठकर स्कूल के लिए तैयार होने चली गई। पर आज भी मनन फिर स्कूल जाने में आनाकानी कर रहा है। बोल रहा है कि आज मैम बताई हैं कि पढ़ाई नहीं होगी। कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना। उसका तो रोज का ही हिसाब हो गया था। कभी बोले कि रात भर नींद नहीं आई, कभी कहे कि पेट दर्द हो रहा है। बचपन से ही पढ़ने में कम मन लगता है उसका। पर अब मनन के 10th में आने के बाद से पीहू ज़्यादा परेशान रहने लगी। सिद्धांत और पीहू की शादी को 20 साल हो चुके हैं। दोनों के एक बेटी है, आशी, और बेटा मनन। सिद्धांत एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है और पीहू घर में ही कुछ बच्चों के हॉबी क्लासेस लेती है। हफ्ते में 3 दिन सिर्फ 2 घंटों की, ताकि अपने बच्चों को पूरा टाइम दे सके, उनका उज्जवल भविष्य बना सके। इस दुनिया के हर माँ बाप की तरह उनका भी एक ही सपना है कि बच्चे हमसे भी ज़्यादा तरक्की करें। सिद्धांत और पीहू का मुंबई शहर में एक सुंदर हवादार मल्टी स्टोरी फ्लैट है। उनकी बड़ी बेटी आशी 12th में और छोटा बेटा मनन 10th में पढ़ता है। आशी तो पढ़ने में अच्छी, समझदार, आज्ञाकारी व एक सुलझी हुई बच्ची है। दूसरी तरफ मनन लंबा चौड़ा, स्मार्ट सा, पर पढ़ाई में थोड़ा कमजोर। दोनों बच्चों के इस साल बोर्ड एग्जाम्स हैं, इसीलिए पीहू दोनों के लिए ज़्यादा ही चिंतित रहती है, खासकर मनन के लिए। मनन को कभी खाने, कभी नहाने, रात में जल्दी सोने, स्कूल और कोचिंग जाने के लिए टाइम पर तैयार होने, तो कभी मोबाइल पर कम गेम खेलने के लिए टोकना ही पड़ता है। उधर आशी को कुछ कहना ही नहीं पड़ता, और ये कुछ कहे भी तो बात सुन लेती है। पर मनन मनमौजी और थोड़ा गुस्सैल भी है। हर बात को अनसुना कर देता है। ना सही से खाना खाता है, ना टाइम पर सोता है, और न पढ़ना चाहता है। मनन से पीहू हमेशा परेशान रहती है, और वो एग्जाम्स के टाइम भी देर देर तक और बच्चों के साथ खेलता रहता है। अपने एग्जाम्स की उसको बिल्कुल भी चिंता नहीं रहती। उसको मेहनत करने की और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोई तमन्ना नहीं दिखाई देती। उससे पीहू ज़्यादा परेशान व चिंतित रहती है। पिछले 2 सालों से सिद्धांत घर में रहकर वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। वह अपने बेटे मनन की शैतानियां देखता, पर कभी कुछ कहता नहीं। पीहू ही दिन भर मनन को टोकने की जिम्मेदारी का निर्वहन करती। आशी तो अपने आप ही पढ़ने बैठ जाए, पर जैसे मानो मनन ने तो न सुनने की कसम खा रखी है। वो सुनता ही नहीं। सिद्धांत व पीहू की शादी के इतने साल बाद भी कभी किसी बात पर लड़ाई नहीं होती। बस बच्चों के कारण कभी कभी दोनों में अनबन हो जाती है। मनन के न सुनने व पढ़ाई न करने पर पीहू सिद्धांत को बोली कि तुम क्यों नहीं बोलते मनन को, पर सिद्धांत भी अनसुना कर देता। बार बार पीहू सिद्धांत को बोले कि खाने पीने के लिए ना सही, पढ़ने के लिए तो बोला करो, तुम उसके पिता हो। वो बहुत देर बाद जवाब देता है कि मेरे पापा भी मुझे पढ़ने के लिए कभी नहीं कहते थे, उसको समय के साथ बुद्धि आ जाएगी। एक दिन पीहू कहती है, अगर समय निकल गया और तब बुद्धि आए तो क्या फायदा, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर तो उस पर यही कहावत चरितार्थ होगी। मनन को क्या करने से उसको फायदा है, यह सोचने समझाने का समय आ गया है। और आप कह रहे हैं कि आपके पापा कभी पढ़ने को कहते नहीं थे, तो उस जमाने की बात अलग थी। बाप की कड़कती आवाज़ से ही बच्चे डर जाते थे, वह खुद ही पढ़ने बैठ जाते थे। हमें तो इन बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना है। आजकल इतना कंपटीशन, और एक तो 2 बच्चे हैं, उनको अच्छा निकालना माँ बाप का पहला कर्तव्य है। पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो क्या करेगा, और इतना तो पैसा भी नहीं है कि हम उसको कोई बिजनेस करा सकें। फिर आजकल बिजनेस इस्टेब्लिश करना भी आसान बात नहीं है। सभी बिजनेस चलते भी नहीं। उसे चलाने के लिए भी पढ़ना और स्मार्ट होना जरूरी है। इतना सब पीहू बोली, पर सिद्धांत अपने लैपटॉप पर आग गड़ाए बैठा रहा, मानो उसे बच्चों का कोई ख्याल ही नहीं। पीहू मन ही मन बुदबुदाती है, ये ऐसा सोचते हैं जैसे बच्चे इनके नहीं, मैं मायके से लेकर आई हूँ। सिद्धांत की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया न आती देखकर तमतमाते हुए पीहू बोली, क्या मैं इन्हें मायके से लाई हूँ?
क्या ये तुम्हारे नहीं हैं? तथा इनका उज्जवल भविष्य बनाने की जिम्मेदारी मेरे अलावा तुम्हारी नहीं है। सिर्फ स्कूल और ट्यूशन की महंगी महंगी फीस भर देने से तुम बाप नहीं बन जाओगे। तुम्हें भी मनन को बैठाकर सही गलत कुछ समझाना होगा। पढ़ाई के इम्पोर्टेंस बतानी होगी। मनन को तुम्हें कभी प्यार से कभी डांट के सही राह पर लाना होगा। घर से यदि काम कर रहे हो तो ऑफिस के काम के साथ साथ घर में क्या चल रहा है इस पर भी ध्यान दो। इन बच्चों की गतिविधियों पर भी ध्यान दो। यही बच्चों के बनने बिगड़ने की उम्र है। वास्तव में बेटे पापा से ही डरते हैं। मम्मी को तो कई बार उन्हें प्यार से खिलाना, कभी प्यार से सुलाना, बीमार पड़ने पर उनकी देखभाल करना पड़ता है तो मम्मी से डरते भी कम हैं। तुम ही इसके जीवन को सुधार सकते हो। बच्चे की अच्छी परवरिश में माँ बाप दोनों का हाथ होता है। कभी डांट के कभी प्यार से बच्चों को अच्छे करियर के साथ साथ अच्छे आचरण का भी पालन करना सिखाना चाहिए। कहते कहते पीहू रुआसी सी हो गई और फिर से बोलती है, इनको मैं मायके से नहीं लाई हूँ, या तुम्हारे भी बच्चे हैं। इनको तुम नहीं तो और कौन देखेगा। सिद्धांत पीहू को मायूस दुखी देखकर उसके पास जाता है और बोलता है, अरे डियर, मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ध्यान दूंगा। आज सिद्धांत को पीहू की बातों की गंभीरता कुछ समझ में आ जाती है। वह बोलता है, मैं अब आगे से बच्चों पर ध्यान दूंगा। दोस्तों, बच्चों की अच्छी परवरिश की जिम्मेदारी माँ बाप दोनों पर होती है। माँ के साथ साथ पिता को भी बच्चों पर पूरा ध्यान देना चाहिए। सिर्फ उनकी फीस भरने से पिता पिता नहीं बन जाता। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।